हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन, एक नया सेशन। और आज रीडिंग करूंगा कि अगर आपकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो उस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। बाई चांस अगर आपके कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बाई चांस अगर आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है जो आपको अनफॉर्चुनेटली मालूम है या फॉर्चुनेटली आपको पता है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उस रिलेशन का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है। और चूंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर आज का वीडियो है, आज का टॉपिक है, तो जो लोग अनमैरिड हैं और जिनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है उनके लिए मैं थर्ड पार्टी रीडिंग अलग से करूँगा। अनमैरिड कपल्स के लिए ये आज का वीडियो नहीं है। ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए है, उनके लिए है। मैरिड कपल्स मतलब उनके लिए है जिनकी शादी हो चुकी है और उनकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना हुआ है। हर बार की तरह 3 पाइल्स इस बार भी हैं। आपकी स्क्रीन पर तीनों पाइल अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। 3 ऑफ द कप्स पाइल नंबर 1, 3 ऑफ द सोर्ड्स पाइल नंबर 2 और 3 ऑफ द पेंटिकल्स पाइल नंबर 3 रहेंगे। ये 3 कार्ड जो आपकी स्क्रीन पर हैं मर्साइल टैरो डेक। ये 3 कार्ड जो आपकी स्क्रीन पर हैं मर्साइल टैरो डेक, जो एक फ्रेंच डेक है, उससे लिए गए हैं। तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको ज़्यादा पसंद आता है, अट्रैक्टिव लगता है, या जिसके साथ आपको एक छोटी सी फीलिंग महसूस होती है, उसे अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखें। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। उन लोगों का स्वागत करूंगा जो आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है। एस्ट्रो गुरु फैमिली का पार्ट बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर, आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपके सहयोग और प्यार के लिए। आप बहुत सहयोग दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं मुझे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं। तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में परेशान हो, स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या पिछले काफ़ी समय से बहुत मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही हो। लोग हाथ देख कर बोलते हों कि किस्मत बहुत अच्छी है और आपको लगता हो कि कहाँ अच्छी है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में चल रही हैं या किसी मामले में फंस गए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, तो शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आपको मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग सेशन लेना चाहिए। इस नंबर के ऊपर मैसेज करिए, हेलो हाय लिखिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करना है। जब आप मैसेज करेंगे तो मेरी टीम मेंबर आपको व्हाट्सएप पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी कि आपको मेरे साथ अपना सेशन कैसे बुक करना है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 3 ऑफ द कप्स को चूज किया था, जिसे मेरे बगल में लगा दिया गया है। मर्साइल टैरो डेक के कप्स कार्ड में या जो भी स्वीट्स कार्ड हैं, इनमें जो हैं इमेजेस नहीं हैं। जैसे 3 कप्स हैं तो केवल 3 कप्स ही हैं। ये आपके सामने हैं, दिख रहे हैं। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर आपकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, बना हुआ है, तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। काफ़ी सारी गाइडेंस आपके लिए आने वाली हैं, तैयार हो जाइए। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है मेरे पास 4 ऑफ द कप्स। सेकंड पोजीशन आपके लिए 5 ऑफ द सोर्ड्स। कार्ड नंबर 2 के बाद थर्ड पोजीशन पर है 8 ऑफ द कप्स। फोर्थ कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ द वॉन्ड्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है, यह है 3 ऑफ द कॉइन्स। ये टैरो डेक है, इसमें पेंटिकल कार्ड नहीं होता, इसमें कॉइन्स होते हैं। उन्हीं पेंटिकल्स को कॉइन्स कहते हैं। ठीक है। तो चलिए पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में करंट से पहले थोड़ा पास्ट की बात करते हैं। इस सिचुएशन में जाना तो नहीं चाहते थे, बहुत ज़्यादा रोकने की भी खुद को कोशिश करी और ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे वाली सिचुएशन में जाकर के फंस गए। खैर, करंट सिचुएशन ये है कि आप इस रिलेशन को ना तो चलाना चाहते हैं ना छोड़ना चाहते हैं। ये सिचुएशन काफ़ी खतरनाक होती है जब आप ना आगे जाना चाहते हैं ना पीछे, तो आप फंस गए बीच में, ना छूटते बन रहा है
और ना पकड़ते बन रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में जो मतलब इस समय जो रिलेशन आपका बना हुआ है, इस रिलेशन से पहली चीज़ तो अपने गिल्ट को मिटाना शुरू कर दीजिए। एक चीज़, फ्यूचर इस रिलेशन का क्या होगा? फ्यूचर इस रिलेशन का कुछ नहीं है। ये ट्रायंगुलर सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी और बनी रहेगी, और इस ट्रायंगल सिचुएशन में आप अपने आप के लिए सही पार्टनर चूज करके अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। मुझे पता है कि आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वाइड टॉपिक है, बहुत एबनॉर्मल टॉपिक है। तो जाहिर है कि कुछ ऐसी बातें भी इस टॉपिक में होंगी जो मोरल वगैरह से थोड़ा हट के होती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उन चीज़ों के बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे। जहां मोरल वाली बात आएगी वो बताऊंगा। सिचुएशन ये है कि इस रिलेशनशिप में आप अपने आप को जितना डेकोर कर सकते हैं, जितना बनावट अपने अंदर ला सकते हैं, उतना आपके लिए ये रिलेशनशिप बेहतर होता चला जाएगा। मतलब ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप मैनेजेबल होता चला जाएगा एक्चुअली, और आपकी करंट मैरिड लाइफ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ये रिलेशन छिपा रहे तो फ्यूचर में ये छिपा रहेगा, लेकिन इस छिपे रिलेशनशिप के बावजूद इस रिलेशनशिप के बारे में आपके पार्टनर को जानकारी मिल जाएगी। अगर अभी तक आपके पार्टनर को जानकारी नहीं मिली है, जैसा कि कार्ड बता रहे हैं कि लगभग आपके पार्टनर को इसके बारे में अभी थोड़ा सा शक जरूर है, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है। अब पार्टनर को जानकारी मिल जाएगी तो पार्टनर का बिहेवियर क्या होगा? पार्टनर का बिहेवियर आपके फेवर में तो नहीं ही होगा, ये भी आ गया मेरे पास। पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर के, मतलब आपके जो ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका है, इसमें इसके बारे में आपके पार्टनर की बिल्कुल आपको सहमति नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद आप इसे कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर को पता होगा कि आप उसकी बात को नहीं सुनने वाली, क्योंकि आपको उसकी बात को सुनना नहीं है और आप इस रिलेशनशिप से हट नहीं सकते, हटना नहीं चाहते, इसलिए ये रिलेशनशिप भी बना रहेगा। और आपका पार्टनर नहीं चाहता कि उसकी इंसल्ट हो या उसके लाइफ में कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन पैदा हो जहां उसके लिए इस चीज को पब्लिकली या सोशली एक्सेप्ट करना पड़े कि उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड का एक रिलेशन है। वो इस चीज को एक मूक सहमति तो नहीं कहूंगा, म्यूट एग्रीमेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी चलने देंगे या चलने देंगी। इस रिलेशनशिप को लेकर के आपकी जो पुरानी फीलिंग्स हैं, जिसमें आप इस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते थे या चाहती थी, और आपने कई बार खुद को इस रिलेशनशिप से पीछे खींचने की कोशिश करी, वो फीलिंग्स भी लगातार कंटिन्यू रहेंगी और आपके साथ साथ साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी, ठीक है। अब ओरेकल कार्ड्स की हेल्प लेते हैं और जानते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर के आते हैं। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है शिव। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है अहिंसा। थर्ड पोजीशन आपके लिए स्वाधिष्ठान। कार्ड नंबर 4 तंत्र। कार्ड नंबर 5 आपके लिए दुर्गा। जितना गिल्ट बनानी शुरू करेंगे आप इस रिलेशनशिप के मामले में, जैसा कि अभी आपके मन में बहुत गिल्ट है भी, उतना ज़्यादा आपकी गिल्ट बढ़ती जाएगी और आप इस रिलेशनशिप को लेकर के एक एबनॉर्मल कंडीशन को अख्तियार करते चले जाएंगे, अडॉप्ट करते चले जाएंगे और अपने आप से नफरत करनी शुरू कर देंगे। ये याद रखिए, गिल्ट में नहीं जाइए, ठीक है। मैं अब आपको थोड़ा सा बुरी चीज़ें सिखा रहा हूँ, मुझे पता है, बट आपकी लाइफ जिस तरह आपने बना ली है, आप ही ने बनाई है ना, मैंने तो नहीं बनाई, मैंने तो नहीं कहा था रिलेशन बना लीजिए, लेकिन आपने बना लिया है। तो उस रिलेशन के ऊपर आज रीडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी भी डिमांड थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर भी कुछ चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर गिल्ट से आप बाहर आ जाते हैं, ठीक है,
तो इस सिचुएशन को टैकल करना और मैनेज करना आपके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन अगर आप इस गिल्ट में बने रहते हैं तो अंदर ही अंदर वो घुटन जो अभी तक आप महसूस कर रहे थे उसमें इंक्रीजमेंट होना शुरू हो जाएगा, बढ़नी शुरू हो जाएगी। संतुलन को बनाने की जो आपकी नाहक कोशिश है, संतुलन को, बैलेंस को बनाने की आपकी जिसको अब मुझे बोलना पड़ रहा है वर्ड, जो नाजायज कोशिश आपकी है, उस कोशिश से बाज आ जाइए, पीछे हट जाइए। वो संतुलन आप नहीं बना सकते, ठीक, या नहीं बना सकती आप, वो नहीं बनेगा संतुलन। लेकिन उस संतुलन के न बनने के बावजूद चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पर बैलेंस नहीं बता रहा मैं, मैनेज बता रहा हूँ, सिर्फ मैनेज। गिल्ट में नहीं आएंगे तो चीज़ें आपके लिए मैनेजेबल रहेंगी, संतुलन फिर भी नहीं बनेगा। और उस मैनेजमेंट में आप जब तक चाहें ये रिलेशन बना रहेगा। और ये रिलेशन ख़त्म कब हो जाएगा ये भी बता देता हूँ। ये रिलेशन ठीक उस समय ख़त्म हो जाएगा जब आप कट ऑफ कर दें इस रिलेशनशिप को, बिल्कुल क्लोज। और ये रिलेशन अगर बाई चांस आपने सोचा कि आप सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे ख़त्म करेंगे या करेंगी, तो ये धीरे धीरे ख़त्म नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे ये और गहराता चला जाएगा। तो अगर इस रिलेशनशिप से निकलना है तो सडन कट ऑफ करना होगा। और अदरवाइज अगर इस रिलेशनशिप में आप बने रहना चाहते हैं, जैसा कि आपका मूड अभी दिखता है कि आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं या रहना चाहते हैं, और उसमें भी आप अपने अंदर एक घुटन महसूस कर रहे हैं, लगातार वो घुटन बड़े लंबे समय से चली आ रही है, तो अब आपको उस घुटन को केवल बंद करना होगा। मान लीजिए कि ये सिचुएशन बन गई जीवन में, ठीक, क्योंकि कभी कभी अपनी गलती को मान लेने से भी आप उस गलती से छूटना शुरू करते हैं। भले मानता हूं कि आपको ये नहीं चाहिए था, बट ये बन गया। मानता हूं आपके मैरिज रिलेशनशिप में बड़ी कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशंस थी, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ईगो क्लैशिंग में आ गए थे। अब मैं मैरिड लाइफ पर रीड नहीं करा तो मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, उस पर 2-4 लाइन बोल देता हूँ। और आपके लिए मान लेते हैं ये भी कि आपकी मैरिड लाइफ में उन चीज़ों को आपने मैनेज करने की भरसक कोशिश करी एंड मोमेंट तक, लेकिन फिर ये हो गया। तो इस सिचुएशन को पहले तो एक्सेप्ट कर लें, मान लें कि हाँ ये सिचुएशन बन गई है, और आप इस सिचुएशन को एक तरीके से कुछ समय के लिए एंजॉय भी करना शुरू कर दें ताकि गिल्ट खत्म हो। अभी का आपका जो एंजॉयमेंट इस रिलेशनशिप को लेकर के है वो स्पिरिचुअल फिजिकल जैसा भी है, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही, आपका दिल नहीं मान रहा है, तो लेकिन दिल मान नहीं रहा, और चूंकि दिल नहीं मान रहा इसलिए गिल्ट आ रही है। तो जैसा कि मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति को एक जीवन में मल्टीपल बार प्यार हो सकता है, तो हो सकता है, बट यहां पर वो प्यार भी नजर नहीं आ रहा, एक जिद दिखती है, एक गुस्सा दिखता है, एक क्षोभ दिखता है। तो फिलहाल कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन कट ऑफ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहें तो कट ऑफ कर सकते हैं, चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, ठीक है। इस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन का जो फ्यूचर है, अगर आप कुछ भी नहीं करते, अपनी ओर से चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो ये लगातार चलता चला जाएगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। 3 ऑफ द सोर्ड्स का कार्ड आपने चूज किया था, जिसे मेरे बगल में लगाया गया है। जी हाँ, ये मर्साइल टैरो डेक से कार्ड लिया गया है, और इसमें सिर्फ 3 तलवारें बनी होती हैं और कुछ भी नहीं बना होता। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर आपकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया है या कंटिन्यू चल रहा है तो उसका फ्यूचर क्या है, और उसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बेसिस पर आपके लिए टैरो की गाइडेंस क्या आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज कवर हो रही हैं। थोड़ा सा डिफरेंट, नॉर्मल से थोड़ा अलग टॉपिक है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ द वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन आपके लिए 4 ऑफ द कप्स। थर्ड पोजीशन आपके लिए स्ट्रेंथ। फोर्थ नंबर पर अपीयर हुआ है जस्टिस। इंटरप्रिटेशन आ रही है मुझे इसलिए सिर हिला रहा था।
लास्ट कार्ड आपके लिए द मून। फाइल नंबर 1 में तो आया था कि सिचुएशन से हटते हटते तक उस सिचुएशन में चले गए, और यहां आपने इस सिचुएशन को खुद अपने जीवन में उतार लिया। मर्जी आपकी है, खैर इसे हम मर्जी नहीं कहेंगे, इसे आपकी मजबूरी भी कह सकते हैं, इसे आपका गुस्सा भी कह सकते हैं। इस रिलेशनशिप में आने को आपकी एक तरह की इंटेंशन भी कह सकते हैं, आपकी सनक भी कह सकते हैं, आपकी जिद भी कह सकते हैं, और आपका बदला भी कह सकते हैं। इस रिलेशन को लेकर के शुरुआत से ही आप वेरीफाई थे कि आप इस तरह के एक रिलेशन में शायद जा सकते हैं, आपको फील हो रहा था, और फिर आपने अपने आप को बह जाने दिया, भावनाओं के साथ, फीलिंग्स के साथ, उस गुस्से के साथ, उस नफरत के साथ, उस झुंझलाहट के साथ, उस क्षोभ के साथ। और आपने अपने आप को इस रिलेशन में उतारने से पहले बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी। एक्चुअली आपकी मेहनत के लिए कंपैशन आता है। मैं दया नहीं करता लोगों पर। एक कंपैशनेट सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है, और उस कंपैशनेट सिचुएशन, मतलब वो सिचुएशन मेरे लिए तो एक कंपैशनेट सिचुएशन है, क्योंकि मुझे आपके उस दुख का एहसास हो रहा है, आपकी उस तकलीफ़ को मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी उस तकलीफ़ को भी समझ पा रहा हूँ जब आपने बहुत भरे मन से इस रिलेशनशिप में अपने कदम को रखना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो आपकी जिद थी, शुरुआत में आपकी सनक थी, शुरुआत में आपका क्षोभ, आपका गुस्सा था, लेकिन जब आपने सोच समझ करके सीरियसनेस के साथ इस रिलेशनशिप में उतरना शुरू किया, तो उस समय की आपकी पीड़ा, उस समय का आपका दर्द, उस समय का आपका पेन जो मुझे दिख रहा है, वो रियली 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 शब्द नहीं है। खैर, जो हुआ सो हुआ। आने वाले समय में, भविष्य में इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है, ये आप समझ लें। इस रिलेशनशिप से अगर आप उम्मीदें करते हैं तो वो उम्मीदें टूटेंगी और बेकार हैं। इस रिलेशनशिप में अगर अपने आप को इन्वॉल्व करके सिर्फ अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, सिर्फ अपने आप को, उस थर्ड पर्सन को भी नहीं, अपने मैरिड लाइफ के पार्टनर को भी नहीं, किसी को नहीं, सारी दुनिया साइड, सिर्फ आप बीच में, अगर सिर्फ अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो ये खुशी आपको मिल सकती है, लेकिन ये खुशी पता है आपको खोखली है, किसी काम की नहीं। क्या करें, आगे रीड करूं? ठीक है, ये तकलीफ, ये जो दुख आपका है, ये जो आंसू आपकी आंखों में लगभग से आ रहे हैं, इन आंसुओं के साथ आगे चलते हैं। सिचुएशन मैनेजेबल नहीं है, और इनको और ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश बेकार है। बहुत बहुत तकलीफ़, और उस तकलीफ़ के साथ एक ऐसी सिचुएशन जहां आप उस फीलिंग को शेयर नहीं कर सकते, उस फीलिंग को कह नहीं सकते किसी से, उस फीलिंग को फील नहीं कर सकते। इस सिचुएशन को क्या कहें, आपके लाइफ की सिचुएशन को क्या कहें? इस सिचुएशन को ये कहें कि ये सिचुएशन बन गई, आपने बना ली, आप इसमें इन्वॉल्व हो गए, या इस सिचुएशन के साथ रहना आपकी नियति बन गई। ओरेकल कार्ड्स की हेल्प लेते हैं। मैंने कंपैशनेट वर्ड यूज़ किया था कि मैं आपके साथ कंपैशन में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी रीडिंग स्पिरिचुअल बेसिस पर चलती है। मैं टैरो कार्ड्स की मीनिंग के साथ काम नहीं करता। टैरो कार्ड्स की जो बुक्स हैं, इन बुक्स को कभी कभी मैं रीड नहीं करता, क्योंकि ये मुझे ये डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। इनकी वो मीनिंग जो स्पिरिचुअली ये मुझे देना शुरू करते हैं, ये बुक्स मुझे डिस्टर्ब कर देती हैं। और यही वो कंपैशन, आपने अगर ध्यान दिया हो, आप रिपीट करके सुने, उस पेन को मेरी आवाज़ में आपने फील किया होगा शायद। खैर, पेनफुल सिचुएशन आपकी लाइफ की। चलिए
अब कनेक्टिविटी बनाते हैं ओरेकल कार्ड से, देखते हैं ओरेकल कार्ड आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। पहला कार्ड आपके लिए कर्मा, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए अपीयर हुआ है ओजस, आपके लिए थर्ड पोजीशन पर अपीयर हुआ है स्वाध्याय, कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है काली, कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है अहिंसा। जीवन में कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं जिस पर आपका जोर नहीं होता। आपको लगता है कि वो चीजें आपने करी, लेकिन वस्तुतः वो चीजें आपने नहीं करी होती। कर्म का कार्ड यही बता रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर्म कर रहे हैं जिसका प्रतिफल आपको भोगना पड़ेगा। आपने ऐसी गलती कर दी है कि जो आपके लिए अक्षम्य दंड के स्वरूप में सामने आ जाए, ठीक है, अनफॉरगिवेबल कंडीशन लेकर आए, ऐसा नहीं है। ये कर्मा ऑटोमेटिक है, आपके जीवन में बना है, आपके जीवन की मैरिड लाइफ की उस सिचुएशन की वजह से बना है जिसे मैनेज करने की कोशिश करके थक गए। आपके जीवन में अब आपको चाहिए कि अगर आप इस रिलेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, देखिए यहां पर मैंने आपको बता दिया फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, लेकिन इसमें अगर बने रहते हैं और अपनी खुशी के लिए चलते चले जाते हैं तो खुशी भी खोखली सी होगी, ठीक है। तो उस खोखलेपन की, खोखला मतलब बाहर से जैसे वो होता है ना, गोल्ड प्लेटेड कहते हैं, बाहर से सोने का मुलम्मा एक आवरण होता है लेकिन अंदर पीतल होता है जिसकी वैल्यू नहीं है। तो बाहर बाहर की वैल्यू दिखती तो है लेकिन अंदर से वो यूजलेस है। ये ऐसा रिलेशन, इस रिलेशनशिप में भी अपने आप को थोड़ा सा ग्रेसफुल करने की कोशिश करें, क्योंकि आप इस सिचुएशन में चलते चले गए। स्वयं पर, अपने आप पर भरोसा करें, अपने आप को गिल्ट में ना लेकर आएं, और अपनी एनर्जी को अगर आप थोड़ी डार्क फील करते हैं इस रिलेशनशिप की वजह से, तो एक्चुअली एनर्जी डार्क है, और उस डार्क एनर्जी को महसूस करके उस एनर्जी को यूज करने की कोशिश करें। वो डार्क एनर्जी है, निगेटिव नहीं है, ये आप समझ लें। प्रॉब्लम निगेटिव एनर्जी से होती है, डार्क एनर्जी से नहीं। ये पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कभी आंखें उठाकर देखिए, सिर उठाइए आसमान की ओर, रात में देखिए, हजारों करोड़ों लाखों तारे हैं, ठीक है। और ब्रह्मांड, हमारा जो यूनिवर्स है, ये स्पेस है, ये काला है। सैकड़ों तारे जो सूर्य के समान हैं। आपने अगर साइंस पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो कभी यूट्यूब पे देखिएगा कि हाउ मेनी सन्स इन आवर यूनिवर्स, तो आपको मिलेगा कि सूर्य से लाखों लाख गुना बड़े तारे भी हैं। तो ये बड़े बड़े तारे मिलकर इस ब्रह्मांड के अंधकार को नहीं मिटा सकते। अंधकार क्या है? अंधकार सतत है, कंटिन्यू है, कंसिस्ट है। प्रकाश आता और चला जाता है, ठीक है। रोशनी को बंद कर दें तो अंधेरा यहीं पर है, रोशनी जला दें तो अंधेरा दिख नहीं रहा, बट है यहीं पर, उसकी एग्जिस्टेंस बनी है, बस दिखाई नहीं दे रहा। दैट मीन्स वो डार्क एनर्जी हमेशा हमेशा रहती है, और वो डार्क एनर्जी को यूज करें अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए। अगर आपको अपने अंदर एक कालापन महसूस होता है, एक एबनॉर्मलनेस महसूस होती है, तो उसे अपनी पॉजिटिविटी में लाना शुरू करें, खुद से कन्वर्ट करें। फील करें कि आप इस एबनॉर्मल, इस डार्क एनर्जी के बावजूद पॉजिटिव अप्रोच में हैं, और आपका अप्रोच पॉजिटिव हो जाएगा और आपकी गिल्ट खत्म हो जाएगी। बस आपको इतना ही करना है इस रिलेशन में। मैं बिल्कुल नहीं आपको सजेस्ट कर रहा आप बाहर निकल जाएं, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा आप इन्वॉल्व रहें, वो आपकी मर्जी है। निकलने के लिए भी सजेशन नहीं आया है, बने रहने के लिए भी सजेशन नहीं आया है कि बने ही रहिए, ठीक है। फ्यूचर नहीं है, खुशियां खोखली हैं, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस रिलेशनशिप की गिल्ट से बाहर निकलने का तरीका जो बताया उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपने अपनी डार्कनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना शुरू कर दिया तो आप इस गिल्ट से बाहर आ जाएंगे, और एक बार जब आप इस गिल्ट से बाहर आ जाएंगे तो आप इस रिलेशन के बारे में एक्चुअली सोच पाएंगे कि आपको ये कंटिन्यू रखना है या क्लोज करना है।
तब सोचिएगा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा? थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रीडिंग थी पाइल 2 की, थोड़ी सी पेनफुल रीडिंग थी, मुझे पता है। फिर भी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 3 ऑफ द पेंटिकल्स को चूज किया था, जिसको मेरे बगल में आप देख सकते हैं। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि अगर आपकी मैरिज लाइफ के बीच में आपने एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बना लिया है या आपके पार्टनर ने बना लिया है और आपको पता है, तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए वहां से नहीं आ रहा था। जिस कार्ड को नहीं आता वो नहीं उठता है, मतलब 1-2 बार हम ट्राई करते हैं तो नहीं उठता, तो हम समझ जाते हैं कि इसको नहीं आना है, हम जबरदस्ती नहीं करते। तो अगर जबरदस्ती कभी निकाल लें तो वो कार्ड फिर आंसर नहीं करता। प्रिंसेस ऑफ द कप्स पहला कार्ड। सेकंड आपके लिए 9 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 7 ऑफ द कॉइंस। आपके लिए 4th पोजीशन पर द स्टार। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज किंग ऑफ द सॉर्ड्स। 5 कार्ड आपके लिए अपीयर हो गए हैं पाइल नंबर 3। जैसा कि आप जानते हैं, इस रिलेशनशिप में चीजें उस तरह से नहीं चली जैसा आप चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद ये रिलेशन आपको खुशी दे रहा है, एक सुकून दे रहा है, तनाव से मुक्ति दे रहा है। और इस रिलेशनशिप में बने रहना आपकी मजबूरी से ज़्यादा अब ज़रूरत हो गई है। इस रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे, नहीं, आपने इस रिलेशनशिप के बारे में होना है या नहीं होना इन्वॉल्व, इसके बारे में नहीं सोचा। आप न्यूट्रल थे, आपने कभी नहीं सोचा इन्वॉल्व होना है, आपने कभी नहीं सोचा कि नहीं होना। लेकिन उसके बावजूद परिस्थितियां ऐसी बनती गईं कि आप अपने आप को रोक नहीं पाए और इस रिलेशनशिप में एक फुलफिलमेंट आपको मिलना शुरू हुआ। एक ऐसी गजब की अनुभूति आपको मिलनी शुरू हुई जिसने आपको इस रिलेशनशिप में बने रहने के लिए प्रेरित किया। न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने के लिए एक तरह से कहें तो मजबूर कर दिया। और बेहतर है, ठीक है, आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में अगर कहीं खुशी प्राप्त कर सकते हैं तो वो सही है। मैं यहाँ पर टैरो रीडिंग जो कर रहा हूँ, आज मैं आपको बिल्कुल मोरल और नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाने आया हूँ, मैं सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा हूँ। जो आपके लिए सही है वो सही है। तो इस रिलेशनशिप में आप गलत नहीं हैं, सही हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ठीक है एक तरीके से। लेकिन यहाँ ये चीज़ भी आ रही है कि इस रिलेशन की ज़रूरत एक्चुअली में नहीं थी। अगर आप चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं थी। उसका रीज़न क्या है? क्या रीज़न है? ग्रेट। आपकी मैरिड लाइफ में इतनी बड़ी इश्यूज तो नहीं चल रहे कि आप एक थर्ड रिलेशनशिप में चले जाए। खैर फिलहाल आपकी मर्जी, कभी कभी ये चीज़ें आपको अच्छी भी लगती हैं। तो इस रिलेशनशिप में फ्यूचर आपका ये है कि आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, जो भी आपका जेंडर हो अकॉर्डिंग टू दैट, आपके पार्टनर का आपके ऊपर हावी होना स्वाभाविक है। हालांकि अभी आपका पार्टनर इक्वलिटी आपको दे रहा है या दे रही है, लेकिन आने वाले टाइम में आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करना, मैनेज करना शुरू करने वाले हैं। और इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़े से क्लैशेस आ जाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में क्लैशेस आ जाएंगे। हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में नो कनेक्शन वनेक्शन की सिचुएशन आ जाए और आपके रिलेशनशिप से आप बहुत ज़्यादा पिस्ड अप हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो इम्पैक्ट आपके मैरिड रिलेशनशिप पर और पर्सनल लाइफ पर जरूर पड़ेगा, आप रोक नहीं पाएंगे। चलिए ओरेकल कार्ड्स की हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि और फर्दर इंफॉर्मेशन क्या एड ऑन होती है, क्योंकि यहाँ मुझे जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट अभी और इंफॉर्मेशन एड ऑन होगी और उसके बाद गाइडेंस चलनी शुरू होगी। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज प्रत्याहार। सेकंड पोजीशन आपके लिए क्रिया। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है सत्य मीन्स ट्रुथ। आपके लिए 4th पोजीशन छिन्नमस्ता। कार्ड नंबर 5 आपके लिए दुर्गा।
तो पाइल नंबर 3 ओरेकल कार्ड से भी 5 कार्ड आपके लिए अपीयर। अपने रिलेशनशिप को लेकर के आप एक ऐसी पेशो पेश वाली कंडीशन में कभी कभी आ जाते हैं जहां आपको लगता है कि आप दूसरे की खुशी के लिए कुर्बान हो जा रहे हैं, है ना, और अब आपको कुर्बानी देनी बंद करनी होगी और एक्चुअली आप सही हैं, यही करिए। ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक, तो वो सोच गलत नहीं है और उसमें गिल्ट नहीं पालनी। लेकिन कभी कभी आपके रिलेशन में, अच्छा यहां 2 चीजें आ रही हैं, आपके मैरिड रिलेशन और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, दोनों में कभी कभी पॉज वाले मोमेंट्स आ जाते हैं। अपने स्पाउस के साथ भी पॉज या इस रिलेशन में भी पॉज। तो उस पॉज वाले मोमेंट में पैनिक ना होया करें, थोड़ा सा चीजों को मैनेज होने दिया करें। चीजें ऑटो रीसेट होती हैं आपकी लाइफ में। जब चीजें ऑटो रीसेट हो रही होती हैं तो कुछ चीजों पर आपका जोर नहीं चलता, वे अपने आप मैनेज हो रही होती हैं और आप कितनी कोशिश करें वो चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती और आप दुखी परेशान हो जाते हैं। तो दुखी और परेशान होना बंद कर दें। इस रिलेशन को लेकर के अपने अंदर में अपने आप से ट्रुथफुल रहें। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई पूछे कि क्या तुम्हारा कहीं और रिलेशन है तो जाके बता दे कि हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। खुद को तो बता के रखें कि हाँ बिल्कुल यह है। अपने आप की जो एक्सेप्टेंस है आपकी, वो है तो सही, खुशी तो है आपको इस रिलेशनशिप से, लेकिन आप अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना और उस अफेयर को अपने आप में स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। दूसरे के सामने स्वीकार करने की बात नहीं कर रहा हूं, अपने साथ स्वीकार करें। अपने साथ स्वीकारोक्ति का भाव अगर लेकर के आएंगे तो आपकी गिल्ट खत्म हो जाएगी। हालांकि गिल्ट बहुत कम है, लेकिन वो खत्म हो जाएगी। और आगे एक चीज का आप ध्यान रखें कि आपका पार्टनर जब आपके ऊपर हावी होना शुरू होगा तो चूंकि ये होना ही है, और वे जब आपको कंट्रोल और मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो उनकी जो पहली इंटेंशन होगी वो होगी आपकी मैरिड लाइफ को तोड़ देना। और आप अपनी मैरिड लाइफ को, बताता हूं, टूटते हुए देखना नहीं चाहते, है ना। हालांकि आपको पता है कि यह रिलेशनशिप अगर कंटिन्यू रहता है तो एनी हाउ फ्यूचर में आपकी मैरिड लाइफ शायद खत्म हो सकती है, लेकिन वो जो मैरिड लाइफ के खत्म होने का पेन है उसे आप लेना नहीं चाहते और इस वजह से आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। अपनी सक्षमता को बरकरार रखना होगा। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर अगर आपको मैनेज करने की कोशिश करे तो आपको उसे वहां पर उसकी लिमिटेशंस को बताना होगा, जताना होगा, आगाह करना होगा। अगर शुरुआत में आपने आगाह नहीं किया और शुरुआत में छूट दे दी तो आगे जाकर के आप उस चीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आपके रिलेशन में आपने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर को छूट नहीं दी, ठीक है, और इक्वलिटी को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करके उसे बरकरार रखा तो ये रिलेशन आपका आसानी से चलता रहेगा, आपको फुलफिलमेंट देता रहेगा। थोड़ा एबनॉर्मल है, थोड़ा सा वास्ट और वाइड है, थोड़ा इमोरल है, नैतिकता के विरुद्ध सही, लेकिन उसके बावजूद आपको सुखद एहसास भी देगा। उसके बावजूद आपको अपने आप से प्यार भी करवाएगा। उसके बावजूद आपको ऐसी फीलिंग भी देगा ये रिलेशनशिप जहां आप एक आत्मसंतुष्टि को महसूस कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें चाहिए तो कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू करें मतलब अपने पार्टनर को अपने ऊपर हावी होने का मौका नहीं देना है, वो थर्ड वाले पार्टनर को। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखें, इस रिलेशनशिप में आप अपने आप में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश आगे ना करें तो बेहतर होगा। मींस अपने पार्टनर को जितनी छूट आपने दी है उसकी एक लिमिटेशन बनाने की कोशिश करें और उससे आगे ना बढ़ने दें उसको अपनी लाइफ में, बस वहीं तक सीमित करके रख लें। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जो एक इलीगल अफेयर भी माना जाता है ना, माना जाता है। ये रिलेशनशिप अनैतिक भी माना जाता है कि मोरल्स के अगेंस्ट है। तो उस सब चीज़ों के बावजूद अगर आप अपने और अपने पार्टनर के लिमिटेशंस को मैनेज कर ले जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए ठीक चलेंगी। अदरवाइज ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिसबैलेंस वाली होंगी और आपको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग।
आज का टॉपिक, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।